सिर्फ एक बयान, सिर्फ एक धमकी और पूरा सर्राफा बाजार हिल गया। चांदी हजारों रुपए टूट गई, सोना भी फिसल गया। जरा सोचिए, 37 दिन पहले जो चांदी आसमान छू रही थी, आज वही लगभग 50,000 रुपए सस्ती हो चुकी है और सोना करीब 16,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक टूट चुका है। और अब हर किसी के मन में एक ही सवाल है, क्या ये गिरावट अभी और बढ़ेगी या यहीं से वापसी होगी? आज अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि सीधा मौका भी हो सकता है, क्योंकि बाजार में जो अभी हुआ है, उसने बड़े बड़े निवेशकों को भी चौंका दिया है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सीधा सवाल, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप अभी खरीदेंगे या थोड़ा इंतजार करेंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको रोजाना सही समय पर सही जानकारी मिले, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सरकारी फायदे को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अब सीधे आते हैं सबसे बड़े कारण पर जिसने बाजार को हिला दिया। डोनाल्ड ट्रंप का वो अल्टीमेटम जिसने पूरी दुनिया के बाजार को झटका दे दिया। ट्रंप ने ईरान को साफ चेतावनी दी कि अगर हॉर्मुज को नहीं खोला गया तो सीधे पावर प्लांट और नागरिक ढांचे पर हमला किया जाएगा। उन्होंने इसके लिए समय सीमा भी तय कर दी, लेकिन ईरान ने इस चेतावनी को पूरी तरह खारिज कर दिया। अब यहाँ पर आपको लग सकता है कि युद्ध बढ़ेगा तो सोना बढ़ेगा, लेकिन इस बार उल्टा हुआ। क्यों हुआ, यही समझना सबसे जरूरी है। दरअसल जब इस तरह की आक्रामक खबर आती है तो बाजार में अनिश्चितता बढ़ जाती है। निवेशक तुरंत अपने पैसे को सुरक्षित जगह से निकालकर कैश में बदलना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि सोना और चांदी दोनों में दबाव आ गया और कीमतें गिरने लगी। अब बात करते हैं आज के चांदी के ताजा भाव की। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 230 रुपए है। आज 10 ग्राम चांदी का भाव 2,300 रुपए है। आज 100 ग्राम चांदी का भाव 23,000 रुपए है। आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,30,000 रुपए है। आज चांदी करीब 3,000 रुपए सस्ती हुई है, लेकिन अगर आप थोड़ा पीछे देखें तो यही चांदी पिछले महीने 2,70,000 रुपए प्रति किलो के आसपास थी और 29 जनवरी को इसने 4,20,000 रुपए प्रति किलो का रिकॉर्ड बनाया था। यानी आज के रेट से तुलना करें तो चांदी अपने हाई से लगभग 1,91,000 रुपए सस्ती हो चुकी है। अब यहाँ आपको एक बात समझनी है, ये गिरावट डराने के लिए है या मौका देने के लिए? क्योंकि बड़े खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, वही असली संकेत देता है। अब बात करते हैं कि ये गिरावट क्यों आई। पहला कारण, ट्रंप का अल्टीमेटम और युद्ध की अनिश्चितता। दूसरा कारण, निवेशकों का कैश की तरफ झुकाव। तीसरा कारण, डॉलर की मजबूती। चौथा कारण, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी। कच्चे तेल की बात करें तो WTI क्रूड $115 के ऊपर चला गया और ब्रेंट क्रूड भी $110 के पार पहुंच गया। जब तेल महंगा होता है तो पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ने का डर होता है और इसका सीधा असर सोने और चांदी पर पड़ता है। लेकिन इस बार एक ट्विस्ट है। सामान्य तौर पर महंगाई बढ़ने पर सोना बढ़ता है, लेकिन इस बार डॉलर मजबूत हो गया और निवेशकों ने मुनाफा निकालना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कीमतों में गिरावट आ गई। अब इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो सोना लगभग $4,659 प्रति औंस के आसपास है और चांदी $72 के आसपास ट्रेड कर रही है। यानी ग्लोबल मार्केट भी यही संकेत दे रहा है कि अभी अनिश्चितता बनी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि इस हफ्ते बाजार पूरी तरह भू राजनीति पर चलेगा। यानी हॉर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास क्या होता है, अमेरिका क्या फैसला लेता है, ईरान क्या जवाब देता है, यही सब तय करेगा कि सोना और चांदी ऊपर जाएंगे या नीचे। इसके अलावा FOMC मिनट्स, अमेरिका का महंगाई डेटा और रोजगार के आंकड़े भी बाजार को प्रभावित करेंगे। लेकिन जब तक युद्ध की स्थिति साफ नहीं होती, तब तक बाजार में उतार चढ़ाव बना रहेगा। अब बढ़ते हैं सोने की तरफ और जानते हैं 18 ग्राम सोने का आज का भाव। आज 1 ग्राम 18 ग्राम सोना 12,000 रुपए है। आज 10 ग्राम 18 ग्राम सोना 1,20,000 रुपए है। आज 100 ग्राम 18 ग्राम सोना 12 लाख रुपए है। आज सोना करीब 10,000 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है। यानी गिरावट का असर यहाँ भी साफ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ आपको समझना होगा कि ये गिरावट स्थायी नहीं है, ये एक मूवमेंट है जो कभी ऊपर जाएगा और कभी नीचे आएगा, लेकिन इसी में आपको सही मौका पकड़ना है। अब यहाँ सबसे जरूरी बात, यही वो रेट है जो आपको टीवी या इंटरनेट पर दिखता है, लेकिन असली खेल दुकान पर होता है। अब समझिए, 18 कैरेट सोने का फाइनल खर्च कितना पड़ेगा। आज 10 ग्राम 18 कैरेट सोना 1,20,000 रुपए है। अब इसमें सबसे पहले जुड़ता है मेकिंग चार्ज। आमतौर पर 5% से 10% तक होता है। हम यहाँ 8% मानकर चलते हैं ताकि आपको सही अंदाजा मिले। 1,20,000 का 8% होता है 9,600 रुपए।
अब आपका कुल हुआ 1,20,000 प्लस 9,600 इज इक्वल टू 1,29,600 रुपए। अब इसके ऊपर लगेगा 3% GST। 1,29,600 का 3% होता है 3,888 रुपए। अब फाइनल कीमत हुई 1,29,600 प्लस 3,888 इज इक्वल टू 1,33,488 रुपए। यानी जो सोना आपको 1,20,000 का दिख रहा था, वही आपको दुकान पर लगभग 1,33,000 से 1,35,000 रुपए तक पड़ेगा। अगर मेकिंग चार्ज 10% हुआ तो यही कीमत 1,36,000 रुपए के आसपास भी जा सकती है। अब आगे हम आपको बताएंगे 22 कैरेट और 24 कैरेट के रेट, कब खरीदना सही रहेगा, और सबसे जरूरी बात, जब आप दुकान पर जाएंगे तो आपको 18 कैरेट सोना GST और मेकिंग चार्ज मिलाकर कितना पड़ेगा। अब असली सवाल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि आपने गिरावट का कारण समझ लिया, मार्केट का खेल समझ लिया, लेकिन अब आपको फैसला लेना है कि खरीदना है या रुकना है, और सबसे जरूरी बात, दुकान पर जाकर आपको असली में कितना पैसा देना पड़ेगा। सबसे पहले बढ़ते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा रेट की तरफ, क्योंकि भारत में ज्यादातर लोग गहने इसी में बनवाते हैं। आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना 14,430 रुपए है। आज 10 ग्राम 22 कैरेट सोना 1,44,300 रुपए है। आज 100 ग्राम 22 कैरेट सोना 14,43,000 रुपए है। आज 22 कैरेट सोने में भी गिरावट देखने को मिली है, और ये साफ संकेत है कि बाजार अभी भी दबाव में है। लेकिन यहाँ एक बात समझिए, जब भी इतनी बड़ी गिरावट आती है तो उसके बाद रिकवरी भी आती है, यानी ये गिरावट हमेशा के लिए नहीं है। अब बढ़ते हैं 24 कैरेट सोने की तरफ, जिसे सबसे शुद्ध सोना माना जाता है। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना 14,800 रुपए है। आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,48,000 रुपए है। आज 100 ग्राम 24 कैरेट सोना 14,48,000 रुपए है। यही वो जगह है जहां आम आदमी धोखा खा जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि सोना सस्ता मिल रहा है, लेकिन असल में वो ज्यादा पैसे दे देता है। अब सवाल ये है कि इससे बचे कैसे। हमेशा रेट पहले खुद चेक करें, मेकिंग चार्ज पहले पूछें और कम कराने की कोशिश करें। हॉलमार्क जरूर देखें और बिल जरूर लें। अब सबसे जरूरी सवाल, अभी खरीदना चाहिए या नहीं? अगर आप शादी या जरूरी काम के लिए खरीद रहे हैं तो ये आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि गिरावट के बाद आपको मौका मिल रहा है। लेकिन अगर आप सिर्फ निवेश के लिए खरीद रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके खरीदें, एक बार में पूरा पैसा मत लगाएं। अब आगे का अंदाजा समझिए। अगर युद्ध और बढ़ता है, तेल और महंगा होता है और डॉलर मजबूत रहता है तो गिरावट जारी रह सकती है। लेकिन अगर अचानक कोई समझौता होता है या तनाव कम होता है तो बाजार तेजी से ऊपर भी जा सकता है। यानी मार्केट अभी पूरी तरह अनिश्चित है, और इसी में सबसे बड़ा मौका छिपा हुआ है। अब आप कमेंट करके जरूर बताइए, आपको क्या लगता है, अभी खरीदना सही है या इंतजार करना चाहिए? अगर जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सरकारी फायदे को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे की सच्चाई दिखाई जाती है।